किसी की ज़िंदगी अमीरी में तो किसी की गरीबी में गुजर जाती है, जिसका दोनों जोड़े में से किसी एक जोड़े को बिछड़ना पड़े, समझो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। आप देख सकते हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी, अगर दोनों में से एक भी उजड़ गए हैं तो शायद आधे अधूरी उम्र में तो उसकी हालात, उसके जो है कि गांव के माहौल और पारिवारिक माहौल, खुद का जीवन कैसे, पिक्चर ने भी झांकी है, दो फिल्मों में होता है, लेकिन अभी इनकी उम्र शुरुआत हुई, अभी उम्र तो पूरी बाकी है। आप सोच सकते हैं कैसे बिताएंगी अपने उम्र को, कैसे कौन हमसफ़र था जो साथ छोड़ दिया। और अभी इतनी छोटी सी एज है, 24-25 एज बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो माइक वाले नहीं कहते हैं कि मतलब अभी कैसे बीतेगा, चल दूसरी शादी कर ले। मायके हम नहीं जाते हैं। क्या बात है, पहले से कुछ झगड़ा था इसलिए। तो कहीं लव मैरिज था क्या आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरेंज मैरिज था? हाँ, इसे मतलब माँ बाप की शादी की थी। माँ बाप शादी के थे लेकिन मायके से नाता तोड़ गए हैं। हाँ, मैं कहती हूँ। तो अभी मतलब कोई नहीं कहता कि आप दूसरा शादी कर लो, अभी छोटी सी उम्र है। कहते हैं मगर हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे। आप नहीं करती या नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ऐसे उम्र बीत जाएगी बच्चे के साथ? हाँ, जीत जाएगी। तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब इस उम्र की पड़ाव में मतलब एक साथी का और पति का रहना बहुत आवश्यक है? तो रहना है उसको कि मगर हम नहीं करेंगे। आपको लगता है कि हम मतलब अपने अकेले बच्चे के ही साथ मतलब- अपने बच्चे के साथ खुश रहेंगे और खुश रह सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं? हाँ, अपने बच्चे के साथ। तो कभी कभी ऐसे रहता है, ऐसे हालात में गांव वाले भी बहुत ताना वाना देते हैं। देते हैं, बहुत ताना देते हैं, बहुत कुछ ताना देते बोलते हैं? बहुत कुछ बोलते हैं, मगर हम मतलब अब वो बहुत सारा लालचन लगाते हैं, ताने मुहाने मारते हैं कि मतलब ये छोटी सी उम्र में है, लगता है किसी से चक्कर है तभी नहीं शादी कर रही है, या फिर और कोई बात हो सकती है, कैसे खर्चा चलता होगा। तो अकेली महिला का बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको क्या मतलब महसूस लगता है? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं मगर हम बात को मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, हम अपने परिवार में खुश रहते हैं। अपने मतलब बच्चे में अपने काम में बच्चे आते हैं। पेंशन बना आपका? हाँ, बनवाएंगे अपने से। 1000 रुपये आते होंगे? हाँ, वही जो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज जौनपुर जिला के क्षेत्र में और ऐसे गांव में है जहां आप देख सकते हैं कहीं न कहीं एक छोटी सी ज़िंदगी है, कहीं न कहीं अमीरी, किसी घर में अमीरी तो किसी घर में गरीबी होती है। और कहा जाता है कभी दुख तो कभी सुहानी होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे ला देती है, किसी को कोई नहीं जानता कब पासा पलट जाए, कब दुख से सुख में और सुख से दुख में बदल जाए, और इस बात को कोई नहीं जानता है। अधिकतर जो लोग अपने जवान से लेके अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं, शायद कुछ ही लोग होते हैं जिसमें निर्वहन करते हैं, बाकी का जिंदगी का गुजारा वैसी होता है। शायद आने वाले वक्त में किस तरीके से उनको सामना करना पड़ जाए वो कोई जानता नहीं है। फिलहाल ऐसे हम क्रिएटर से आपको मुलाकात करवा रहे हैं, जो आप आज कहीं न कहीं अभी इनकी एज आप देख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी है, लेकिन इस उम्र के पड़ाव पे इनका हमसफ़र साथ छूट गया है। कौन जानता ज़िंदगी किस तरफ मुँह मोड़ गया है, इस छोटी सी उम्र में इनका हमसफ़र इनका साथ छूट गया है। कहा जाता है ये सारी बातें हम जानते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे गुजारा करती हैं, और सारी बातें हम इंटरव्यू में जानेंगे। सबसे पहले आपको चैनल में स्वागत। क्या नाम आपका? चंदा। आप चैनल भी चलाती हैं, किस नाम से? पायल जी। किसका नाम है पायल जी? मतलब मुझे अच्छा लगा इसलिए रखी है मेरा। अच्छा, पायल जी के नाम से। तो अभी ये आपकी एज कितनी है? होगा 24-25 24-25 होगा। 24-25 मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो आपका शादी तकरीबन 15-16 साल में हो गया था। हाँ, 18 साल में, तो 24 से 25 साल। तो आप देख सकते हैं 24-25 साल में अधिकतर कुछ लोग ऐसे होते हैं 25 से ऊपर भी गुजर जाता तब जिसकी शादी होती है, लेकिन जिस उम्र में अभी ज़िंदगी शुरुआत करने की बारी हो, अगर उस वक्त उसका साथी इस दुनिया से अलविदा कह दे तो आप सोच सकते हैं और कितनी दुखद बात है। और इनका खर्चा कैसे चलता है और कैसे चलाती हैं, आइए बात करते हैं। तो इस समय जब पति थे आपके, मतलब सारा खर्च वर्च वही देखते थे, और एक परिवार के लिए पति का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और घर में बुजुर्गों का रहना इम्पोर्टेंट होता है। अगर साथ छोड़ दे तो हर कोई जानता किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो इस समय आपके घर में कौन कौन है? बेटा कितने साल का है? 7 साल का, और बेटा बहुत मासूम है, 7वां चल रहा है। तो 7 साल का 8 साल बहुत बड़ी एज नहीं होती है, और किशोरावस्था जिसे बोला जाता है। तो अभी इस समय आप कैसे परवरिश कर रहे हैं उसकी? अब परेशानी में कुछ झेलना ही पड़ता है।
थी। कैसे मतलब कैसे परवरिश, मतलब खुद काम करती हैं या फिर पहले का इनकम है या फिर कहीं से पेंशन वगैरह आता है? पहले का इनकम कोई नहीं, पहले मजदूरी करती थी, मतलब जब मेरी सास थी उसको मैं बोलते हैं, तो वो एक्सपायर हो गए अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर में निकली थी। अक्टूबर में सास भी एक्सपायर हो गई और पति? वो तो 8 साल हो गए उसको एक्सपायर हुए। 8 साल पति को हो गए। और सासू माँ जिसे माँ का दर्जा कहा जाता है और माँ ही होती है, वो भी साथ छोड़ दी है और ससुर जी भी नहीं है। हाँ, वो तो हमारे आने से पहले ही थे। कभी कभी पड़ाव ऐसा आता है जिंदगी का, कुछ कहना ही नहीं और सुनना ही नहीं, न दिखाई देता है न तो सुनाई देता है। और कहीं कहीं जब हम सफ़र होता है उसे अपने दिल की बात कहना पड़ता है, लेकिन जब दिल पे और जीवन में दुख आए तो किसी और को नहीं, खुद अकेले ही सहना पड़ता है। तो किस तरीके से इनकी ज़िंदगी चल रही है आप सोच सकते हैं। एक समय था, घर परिवार भरा था और आज ऐसा हालात आ गया है कि आप हम एक बार कैमरे से दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ आप घर देखेंगे, चारों तरफ आप घर देखेंगे तो जंगल झाड़ियों जैसा माहौल है यहाँ पे, और चारों तरफ खेती बाड़ी होती है और इनका बीच में घर है। और एक स्त्री के लिए और भी युवा और जवान स्त्री के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आप जान सकते हैं। क्योंकि आज जिसके घर में कई परिवार के लोग रहते हैं उससे ज़िंदगी बिताना कितना मुश्किल हो जाता है, उसे आत्मसम्मान करना और मान सम्मान बचाना, इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिस परिवार में सिर्फ एक महिला रहती है, वो भी छोटा, उसके पास बाबू रहता है, किस तरीके से आने वाला समय गवाही देता है तो आप सोच सकते हैं। तो अभी इस समय खर्चा आपका कैसे चल रहा है? जैसे भैया रुक दीजिए, रुक दीजिए, पेप ले लीजिए जरा, खड़ा जा बाबू। तो दोस्तों देख सकते हैं वही मासूम बाबू है और इसे कौन जानता है, इसे क्या पता होगा कि हमारा पिता और इस दुनिया में नहीं है। जिस पिता का रहना एक बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक रहता है। अपने दुख दर्द को, अपने आवश्यकताओं को जब कहीं से थक कर आता है और झेल कर आता है तो सिर्फ माँ ही बाप ऐसे होते हैं जो अपने दुख को कहता है। हम अपने पापा से कह देंगे, अपनी मम्मी से कह देंगे। अन्य अन्य बच्चे जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं कि कुछ चीज़ें मंगाना पड़ता है बचपन में, कुछ चीज़ की जिद होती है तो सिर्फ भागकर घर पे आता है और माँ बाप से कहने के लिए। लेकिन इसका पिता ना हो इस मासूम सी ज़िंदगी में, छोटी सी उम्र में, जिसके सर से एक पिता का साया उठ गया हो और जिसके सर से एक पति का साया उठ गया हो। आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं छोटी सी उम्र में कितनी दुख का सहना और दिखना और आने वाले समय में कैसे करना पड़ेगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तो कहा जाता है, एक डायलॉग है कि मतलब ये पिक्चर नहीं अभी झांकी है और बहुत दुखद बात है, पिक्चर नहीं अभी झांकी है, दो फिल्मों में होता है, लेकिन अभी इनकी उम्र शुरुआत हुई, अभी उम्र तो पूरी बाकी है। आप सोच सकते हैं कैसे बिताएंगी अपने उम्र को, कैसे कौन हम सफ़र था जो साथ छोड़ दिया। और गांव वाले क्या प्रधान के सहायक होते हैं। प्रधान जी आपके गांव के कुछ सहायता वगैरह करते हैं? हाँ, एक आवाज़ दिए थे। एक आवाज़ दिए थे। और क्या काम करती हैं आप? पहले मजदूरी करती थी, फिर एक छोटा सा मतलब दुकान रख लिया। अभी दुकान रख ली, कैसे दुकान मतलब इनकम क्या स्रोत क्या है, कहाँ से? समूह से लिए। अच्छा, समूह से पैसा लिए हैं तो समूह में भरना पड़ता होगा हर महीने हफ्ते? हाँ, हर महीने। कितना समूह ली थी? 30,000 लेती, 3,300 मतलब जिसमें कम होता है। अच्छा अच्छा, तो अभी और बाहर का कोई इनकम सोर्स नहीं है? नहीं, बाहर से कोई नहीं, अपना ही मेहनत अपना ही। और मायके वाले क्या कहते हैं? जैसे अभी इतनी छोटी सी एज है, 24-25 एज बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो मायके वाले नहीं कहते हैं कि मतलब अभी कैसे बीतेगा, चल दूसरी शादी कर ले? मायके हम नहीं जाते हैं। ऐसे क्या बात है? पहले से कुछ झगड़ा था इसलिए। तो कहीं लव मैरिज था क्या आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरेंज मैरिज था? हाँ, ऐसे मतलब माँ बाप की शादी की थी। माँ बाप शादी के थे लेकिन मायके से नाता तोड़ गए हैं। हाँ, मैं कहती हूँ। तो अभी मतलब कोई नहीं कहता कि आप दूसरा शादी कर लो, अभी छोटी सी उम्र है? कहते हैं मगर हम नहीं करते, नहीं करेंगे। आप नहीं करती या नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे। आपको लगता है कि ऐसे उम्र बीत जाएगी बच्चे के साथ? हाँ, बीत जाएगी। तो मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब इस उम्र की पड़ाव में मतलब एक साथी का और पति का रहना बहुत आवश्यक है? तो रहना है उसके, मगर हम नहीं करेंगे। आपको लगता है कि हम मतलब अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे के साथ खुश रहेंगे और खुश रह सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं? हाँ, अपने बच्चे के साथ। तो कभी कभी ऐसे रहता है, ऐसे हालात में गांव वाले भी बहुत ताना वाना देते हैं? देते हैं, बहुत ताना देते हैं, बहुत कुछ ताना देते बोलते हैं? बहुत कुछ बोलते हैं, मगर हम मतलब अब वो बहुत सारा लालचन लगाते हैं, ताने माने मारते हैं कि मतलब ये छोटी सी उम्र में है, लगता है किसी से चक्कर है तभी नहीं शादी कर रही है,
या फिर और कोई बात हो सकती है, कैसे खर्चा चलता होगा, तो अकेली महिला का बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको क्या मतलब महसूस लगता है? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं मगर हम बात को कोई कुछ भी कहे, हम अपने परिवार में खुश रहते हैं। अपने मतलब बच्चे में अपने काम में बच्चे हैं। तो और सरकार से मतलब कभी और भी सुविधाओं के लिए या फिर प्रधान से और सुविधाओं के लिए कहते हैं? हाँ, कहती हूँ, उसके मन में आएगा ख्याल, मतलब मुझे सोचेगा, मेरे बारे में सोचेगा, नहीं सोचेगा। तो विधवा पेंशन बना आपका? हाँ, बनवाएंगे अपने इसके लिए। 1000 रुपये आते होंगे? हाँ, वही तो मालूम नहीं, चेक नहीं किया हूँ, मतलब आता है कितना, मगर निकाल लेती हूँ। अच्छा, निकाल लेती हैं। चलिए, अच्छी बात है, कहीं कहीं खुशी झलक रही है चेहरे पे, तो निकाल लेती हैं। और जाहिर सी बात है, पैसा ऐसा चीज़ है, चाहे बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं समाज का दौर ऐसा हो गया है। और कहीं कहीं ऐसा हालात नहीं है कि मतलब अच्छे से वीडियो मतलब जिसे कहा गया है कि हंसी खुशी वीडियो बनाया, तो ऐसा दौर नहीं लगता हमें। और हम पूछना चाहेंगे, चैनल का आपका नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है पायल जी। इनके चैनल का नाम पायल जी। सिर्फ यूट्यूब पर ही चलता है, फेसबुक पर भी? यूट्यूब पर भी चलता है। लास्ट में हम दोस्तों कहना चाहेंगे कि सबकी जो ज़िंदगी होती है, कहीं न कहीं किसी की गरीबी तो किसी की अमीरी में गुजर जाती है, किसी की ज़िंदगी अमीरी में तो किसी की गरीबी में गुजर जाती है, जिसका दोनों जोड़े में से किसी एक जोड़े को बिछड़ना पड़े, समझो उसकी दुनिया उजड़ जाती है। आप देख सकते हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी, अगर दोनों में से एक भी उजड़ गए हैं तो शायद आधे अधूरी उम्र में तो उसकी हालात, उसके जो है कि गांव के माहौल और पारिवारिक माहौल, खुद का जीवन कैसा है, सिर्फ वही बता सकता है जिसके ऊपर बीतता है। इनके चैनल पे हमारा रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल पे जाइए। और एक छोटा सा बाबू था, अभी आप लोगों ने देखा, उसकी परवरिश करती हैं और घर से लेके बाहर तक कोई सहारा देने वाला नहीं है। इनका छोटा सा एक दुकान है, उसी दुकान से कर्जा चलाती है। जो वृद्धा नहीं, विधवा कहा जाता है, पेंशन बना है, उसी से 1000 रुपये। और इस समय में 1000 रुपये माने कुछ नहीं है। आदमी बीमार पड़ जाए, शायद चेकअप में लग जाते हैं 1000 रुपये, लेकिन शायद आने वाले समय में और भी महंगाई बढ़ेगी तो इनका परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। हमारी रिक्वेस्ट है कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पायल जी ऑफिशियल पर, पायल जी इनका चैनल का नाम है, यूट्यूब पर ही है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर आप भी जानते हैं आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई विपत्ति में गुजरता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो अपने परिवार के जैसा माहौल समझ के, जैसे आप अपने घर में सम्मान देते हैं भाई बहन माता पिता का, वैसे सम्मान दीजिए, एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए, ताकि दुख में किसी को एहसास ना हो कि हम ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और इनके चैनल पर जाइए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, ताकि इनका सपोर्ट हो और आने वाले समय में अपनी ज़िंदगी सही तरीके से बिता सकें। इनका इंटरव्यू कैसा लगा, अगर बेहतर लगा तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।